ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए के अंदर ये वाला यहाँ पे चार्जर मिला। तो चलो देखते हैं कि ये चालू है या ख़राब है। अगर ये चालू निकलता है, अच्छा निकलता है, तो मेरा यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार्जर है ये 150-200 रुपये का तो आता ही होगा। और अगर ख़राब निकलता है तो यहाँ पे मेरा नुकसान हो जाएगा। और आप इसकी ऊपर ही ऊपर हालत देख सकते हो कि भाई किस तरीके की हो रखी है। मतलब पूरा ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी फूट चुका है, यहाँ से इस साइड से भी देखोगे तो पूरा टूट फूट चुका है। अंदर का जो माल मसाला है पीसीबी वो दिख रहा है। और इसके जो है कोई भी कहीं पे भी नट बोल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे नीचे की साइड में, हाँ, यहाँ पे अगर मैं हाथ घुमाता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसके नीचे नट्स होता है, और उसी तरीके से ये इस साइड में भी यहाँ पे एक नट होता है। तो देखो यहाँ पे भी मैं हाथ घुमाता हूँ, देखो यहाँ पे भी एक नट होता है। लेकिन किसी ने इसको घर पर ही खोलने की कोशिश की है, और जिसको पता नहीं कि यहाँ पे नट होते, तो उसने इसको सीधा का सीधा तोड़ ही डाला चारों साइड से। और उसके बाद इसके ऊपर ये बैंडेज पट्टी कर दी, इस तरीके की जो टेपिंग है वो कर दी, और इसको चिपका दिया। तो चलो पहले तो ऊपर ही ऊपर से देख लेते हैं कि इसमें क्या है, कैसा है, उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सामने की साइड से देखोगे तो इसके ऊपर सिर्फ चार्जर लिखा हुआ है, और कुछ भी ज़्यादा मेंशन नहीं है। और इस साइड से कुछ नहीं है, इस तरीके का जालीदार एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इस साइड से भी वैसा ही जाली का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देख सकते हो भाई कि इसकी वायर का जो ये है, ये भी टूट चुका है। मतलब बीच में यहाँ पे वायर होना चाहिए, लेकिन ये भी कहीं साइड में आ चुका है। और ये जो पिन है ये किस टाइप का है वो भी आप देख सकते हो। तो देखो ये पिन कुछ इस टाइप का है। तो ये चार्जर कहाँ पे लगता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चार्जर भाई इस चीज़ में यूज़ होता है, इस चीज़ को चार्ज करने के काम आता है। तो हाँ, इसको पीछे की साइड से कुछ लिख रखा है, देखो पीछे की साइड से क्या लिख रखा है, पावर चार्जर। चार्जर तो भाई आगे की साइड से भी लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखने की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने पावर चार्जर लिख दिया। और उसके नीचे लिखा है इनपुट एसी 220 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज। मतलब ये सिर्फ इंडिया के लिए बना है, क्योंकि इंडिया में ही 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होते हैं। तो उसके बाद इसका आउटपुट है डीसी 12 वोल्ट 2 एम्पियर। तो ये भाई सबसे ज़्यादा है। मतलब इसी तरीके का कुछ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था। उसको हमने पहले भी खोला था, तो वो जो चार्जर था ना, वो मतलब 12 वोल्ट का ही था। लेकिन उसका जो आउटपुट है वो एक जो खोला था उसका 1.5 एम्पियर था, और दूसरा जो खोला था उसका 1.8 एम्पियर या 1.7 एम्पियर के कुछ था। लेकिन ये जो है इसका पूरा 2 एम्पियर लिख रखा है। अब मुझे नहीं पता सच में 2 एम्पियर है भी या नहीं, लेकिन होगा शायद। तो वो तो इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको खोलने के लिए तो कहीं पे कोई नट वगैरह नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे आप एक काम भी तो कर सकते हो कि सीधा ये जो पिन है इसको 220 वोल्ट एसी के अंदर प्लग में लगा दो, और यहाँ से जो है मल्टीमीटर या फिर कोई लाइट वगैरह मोटर वगैरह चला के देख लो कि ये चालू है या ख़राब है। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है भाई, क्योंकि अगर इसमें किसी ने इसको खोल रखा है और उसको अगर नट खोलने नहीं आते तो क्या पता भाई कि इसने वायरिंग भी सही की होगी। कहीं पे ऐसा भी तो हो सकता है कि वायरिंग उसने गलत जगह पे लगा दी होगी। अगर वैसा हुआ तो ये चालू भी रहा तो ख़राब हो जाएगा, या फिर दूसरी दिक्कत ये आएगी कि घर का जो फ्यूज़ है वो भी उड़ सकता है, या फिर जो एमसीबी है वो ट्रिप हो सकती है। इसके लिए हम इसको पहले खोलेंगे, अंदर की साइड से देखेंगे, ठीक है ख़राब हुआ है। अगर ख़राब होगा तो वैसे चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और दूसरी चीज़ कि हमें ये भी देखने को मिल जाएगा कि इसमें सच में कोई अलग वाली पीसीबी लग रखी है, या फिर वही जो पुराने मतलब हमने खोले थे पहले उनमें जो पीसीबी है वही है। और इसको, हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे इंडिकेटर दिख नहीं रहा है। उनको जो है कोने में इंडिकेटर होता था, क्या पता इसका भी इस टेप के नीचे लग रखा हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। वो भी खोलने के बाद ही यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हल्का सा मुझे मतलब महसूस हो रहा है, लेकिन वो भी टेप खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो जल्दी जल्दी ये जो टेप है इसको खोलते और इसको जो है चला के देखते हैं। तो देखो ये जो टेप का एंड है ये तो खुल रहा है, काफ़ी चिपचिपा है भाई। लेकिन चलो मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे खोल देता हूँ। कुछ ज़्यादा टेपिंग नहीं कर रखी है, थोड़ा सी ही कर रखी है, लेकिन कर रखी है। तो ये किस टाइप का टेप है भाई, ये अजीब सा। तो चलो इसको यहाँ पे मैंने एक साइड का तो खोल दिया है, चलो इसको फेंक देते हैं, ये किसी हमारे शायद काम में नहीं आएगा। या फिर चालू भी रहा तो हम दूसरा वाला लगा लेंगे। तो चलो अब दूसरा जो है उसका यहाँ पे एंड कहाँ है, मतलब उसका भी मुंह ढूंढना पड़ेगा। तो चलो मैं जल्दी से ढूंढता हूँ और उसको भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे मिल गया इसका जो एंड है वो। और एंड क्या है, ये तो टूट रहा है, मतलब ये
क्या कौन से ज़माने का टेप है भाई, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। देखो ये इस तरीके से खुल चुका है और आप देख सकते हो भाई कि मैंने आपको बोला ना कि इसके नीचे होगा शायद, तो हाँ यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा था लेकिन वो टेप से ढक रखा था। तो चलो अब इसके अंदर की, हाँ इसके अंदर की जो पीसीबी है वो मुझे थोड़ा सी अलग दिख रही है। चलो मैं भी आपको पास से इसको दिखाता हूँ और देखते हैं हम कि इसके ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट लग रखे हैं। तो देखो गाइज इसमें वही कर रखा है जो मैंने आपको पहले बताया कि जिसने घर पर इसको खोलने की कोशिश की उसको नट्स का कुछ आइडिया ही नहीं होगा। क्योंकि इसने, ये देखो आप, ये जो नट के कवर होते हैं, मतलब नट की जो ये इस तरीके की लंबी लंबी डंडियाँ होती है ना, ये भी यहीं पे पीसीबी के ऊपर आ चुकी है। मतलब नीचे की साइड से देखो नट भी है, तो इसने पूरा का पूरा उखाड़ के ही रख दिया। देखो नीचे की साइड से ये जो पार्ट है इसमें भी दो छेद हो गए और इसके अंदर जो वो नली या कनेक्टर रहती है वो भी यहाँ से टूट गई है। मतलब किसी ने इसको क्या किया कि इस तरीके से यहाँ पे पेचकस वगैरह रख के इसको फोड़ दिया, खोल दिया। यहाँ से नट खोलता तो भाई ये जो बॉक्स है ये भी बच जाता, लेकिन किसी ने इस तरीके से इसको खोलने की कोशिश की, मतलब तोड़ने की कोशिश की, इस तरीके से तोड़ दिया। और ये यहाँ पे देखो एक बड़े से हीट सिंक के साथ यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, शायद ये ही फ्रीक्वेंसी बनाने का काम करता होगा। क्योंकि इसमें कोई दूसरा एक्सटर्नल आईसी वाईसी तो नहीं लग रखी। और कंपोनेंट की हालत भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। देखो ये जो यहाँ पे एक रजिस्टर है इस पे रस्ट आ चुका है, उसके बाद ये जो बीच में रजिस्टर है इसके ऊपर रस्ट आ चुका है, और ये जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी है इसके भी स्क्रू जो लग रखी है उस पे रस्ट आ चुका है। और यहाँ पे देखो मकड़ी ने जाला बना रखा है। और ये ऑप्टो कपलर की भी जो दोनों टर्मिनल है वो यहाँ पे गल चुकी है, मतलब उन पे भी रस्ट आ चुका है। और इस तरीके से, और हाँ ये आईसी इस साइड में जो कि मेन आईसी है, यहाँ पे इंडिकेटर को जो बैटरी चार्ज होने के बाद कट ऑफ करने वाली, तो उसकी जो टर्मिनल है वो भी देखो किस तरीके से हो रखी है, उस पर भी पूरा रस्ट आ चुका है। मतलब वायरें वगैरह तो सही जगह पे लग रखी है। ये यहाँ पे दोनों जो है ये आउटपुट की वायरें सही है और ये जो है इनपुट की वायरें भी सही है। लेकिन यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट है वो गल चुके, उनकी जो टर्मिनल है वो यहाँ पे रस्टेड हो चुकी है। इस तरीके का ये कुछ पीसीबी हो चुका है। लेकिन फिर भी यार इस कंडीशन के अंदर भी कभी कभी ये चालू हो सकता है, तो इसलिए हमें इसको टेस्ट करना तो बनता है। तो अब हम क्या करते कि ये जो पिन है इसको सीधा बोर्ड के अंदर तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें इसकी हालत देखते हुए क्या पता कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो। और हाँ मुझे सच में लग रहा है कि ये जो है 2 एम्पियर का हो सकता है, क्योंकि जो पिछले हमने खोले थे ना उसकी जो पीसीबी थी वो थोड़ी अलग टाइप की थी, और उसके ऊपर का जो ट्रांसफार्मर था वो साइज़ में छोटा था। इसके ऊपर का ये ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़ा है, और इसकी ये जो वाइंडिंग अगर आप देखोगे तो डबल तार से की गई है देखो। और ये ट्रांसफार्मर भी थोड़ा हेवी है, पूरा पीसीबी ही हेवी है। और ये भी थोड़ा इसमें बड़े साइज का लग रखा है, और इसके ऊपर हीट सिंक वगैरह लग रखा है। हाँ अगर ये ख़राब निकलता है तो ये हीट सिंक यहाँ पे मेरे काम आ जाएगी किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर। ये तो बात है भाई। तो चलो इसको मैं जल्दी से टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए हम सीधा तो नहीं लगाएंगे, इसको हम हर बार की तरह क्या करेंगे, इस तरीके के 100 वाट के सीरीज बल्ब का यूज़ करेंगे। मतलब ये पिन हम प्लग के अंदर लगाएंगे, उसके बाद ये जो दो टुकड़े आपको दिख रहे हैं वायर के बीच में के, इनको यहाँ पे इस पिन के साथ लगाएंगे और इस बल्ब को भी लगाएंगे। मतलब अगर इसमें कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट रहा तो ये जो बल्ब है ये जल जाएगा, लेकिन यहाँ पे धमाका कहीं नहीं होगा। और अगर ये यहाँ पे ओके रहा तो इसका जो इंडिकेटर एलईडी है वो चल जाएगा, ये बल्ब नहीं चलने वाला। तो चलो मैं जल्दी से कनेक्शन करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसको मैं आप ही के सामने ही ऑन करूँगा, और अगर चालू निकलता है तो फिर हम इसके ऊपर मोटर वगैरह रन करा के देखेंगे ही। तो चलो मैं जल्दी से ये जो वायर है इनको यहाँ पे कनेक्ट करके टेपिंग वगैरह कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है। आप देख सकते हो कि ये जो पीसीबी है इसकी जो पिन है उसके साथ यहाँ पे जो दोनों वायर है उनको लगा के टेपिंग कर दिए, और प्लग के अंदर ये जो लाइट है इसकी जो वायर है उसको लगा दिए। अब बस स्विच ऑन करना बाकी है। तो चलो मैं जल्दी से स्विच को ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं कि यहाँ का जो इंडिकेटर एलईडी है ये जलता है या नहीं, और इसमें या फिर ये लाइट जल जाता है। तो चलो मैं इसको जल्दी से ऑन कर देता हूँ। तो देखो गाइज मैंने इसको प्लग से ऑन कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके ऊपर का जो इंडिकेटर एलईडी है वो भी बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, और ये जो 100 वाट का बल्ब है ये भी नहीं जल रहा है। मतलब कहीं पे कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, और कुछ स्पार्किंग वार्किंग भी नहीं हो रहा है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ कि इसको पहले फिर से बोर्ड से ऑफ कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसका जो एलईडी है वो सही है या ख़राब है। क्या पता इसका एलईडी भी रस्ट की वजह से ख़राब हो चुका हो। तो चलो मैं इसको प्लग से फिर से एक बार बंद कर देता हूँ। तो देखो गाइज अब मैंने इसको प्लग से ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसका इंडिकेटर एलईडी सही है या ख़राब है।
तो हाँ गाइज, इसका जो इंडिकेटर एलईडी है उसकी भी हालत मुझे कुछ उतनी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। मतलब आप भी कैमरा के अंदर देख सकते हो कि इसकी जो है अंदर की साइड में रस्ट आ चुका है, जिसकी वजह से शायद ये जो एलईडी है, देखो मैं आपको ऊपर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये ऊपर से भी यहाँ पे रस्टी हो चुका है और पूरी तरीके से यहाँ पे ख़राब हो चुका है। इसमें शायद हाँ, इसमें 2 कलर की एलईडी लग रखी थी, क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल है। तो ये कैसे काम करता है कि जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो इसका कलर जो है वो बदल जाता है और ये बैटरी को ऑटो कट ऑफ कर देता है। इस काम के लिए यहाँ पे 2 कलर की एलईडी लगाई थी, लेकिन ये पूरी रस्ट से ख़राब हो चुकी है। अब वैसे तो बाकी कार्ड भी जो पार्ट है वो भी रस्ट से ख़राब हो चुके हैं, तो हम कह नहीं सकते कि ये चालू है या ख़राब है। लेकिन एक बार लास्ट ट्राई करके देखते हैं। एक बार क्या करके देखते हैं कि ये जो पिन है इसका, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों टोक है इधर के उधर के, ये जो पॉइंट है यहाँ से पावर आती है। तो यहाँ पे हम एक बार मल्टीमीटर लगाते हैं और फिर से इसको ऑन करके देखते हैं। अगर मल्टीमीटर में वोल्टेज आ गया तो ठीक है, अगर ये एलईडी ख़राब भी हो सकता है, या फिर नहीं वोल्टेज आया तो फिर तो भाई नुकसान ही हो गया समझो, इसे मुझे फेंकना ही पड़ेगा। तो चलो मैं जल्दी से मल्टीमीटर लेके आता हूँ। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे ये वाला मल्टीमीटर लेके आ गया, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसको डीसी के ऊपर सेट कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें से 13 से लेकर 13.5 वोल्ट डीसी आते हैं। वैसे 12 वोल्ट लिख रखा है, लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए 13 से 13.5 वोल्ट लगते हैं, जो कि इसमें से आते हैं। तो चलो अब इसकी जो दोनों प्रॉब है उसको मैं यहाँ पे इस पिन के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको चालू करके देखते हैं। तो गाइज़, इसकी जो दोनों पिन्स थी उसको मैंने लगा दिया है। अब मैं फिर से ये जो प्लग है उसको ऑन कर देता हूँ और देखते हैं कि मल्टीमीटर में कुछ वोल्टेज आता है या नहीं यहाँ पे। तो देखो गाइज़, मैंने प्लग के अंदर पिन लगाई है और इसको यहाँ पे ऑन कर दिया है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं आ रहा है। शायद से ये तो इनको भी हिला के देखते हैं। नहीं गाइज़, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब ये जो यहाँ पे हमारा पीसीबी है यही यहाँ पे पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, किसी भी काम की नहीं रही है। तो चलो मल्टीमीटर को हटा दे और एक एक चीज़ को हटा ही लेते हैं, क्योंकि ये अब तो किसी काम की नहीं है। तो इसको तो मुझे कबाड़ में ही डालना है, या फिर इसके ऊपर के कुछ कंपोनेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर के जो कंपोनेंट है उनको भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग चुका है। और कुछ कुछ कंपोनेंट है जैसे डायोड वगैरह, लेकिन ये तो काफ़ी चीप मिल जाते हैं नए भी। और दूसरे पीसीबी भी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है जिनके ऊपर अच्छी क्वालिटी के डायोड्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर सिर्फ ये हीट सिंक यूज़ हुआ तो यूज़ होगा, लेकिन मुझे हीट सिंक भाई 15 रुपये में पड़ा। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसको हम यूज़ कर ही लेंगे कहीं ना कहीं पे, या फिर कबाड़ में तो डाल ही देंगे। इसकी एक चीज़ मुझे काम आ सकती है शायद, ये जो इसमें लग रखी वायर है ना, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लग रही है। और उसके साथ साथ ये जो 220 वोल्ट एसी की केबल है, ये भी करीब करीब 1 मीटर के लगभग है। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें पिन भी लग रखी है। तो इसी का मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यूज़ कर लूँगा। तो गाइज़, बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए हर सुबह 8 बजे इसी तरीके से कबाड़ से कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, उसके बारे में आपको ज्ञान देता हूँ, उसके बारे में नॉलेज देता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर सुबह इसी तरीके के वीडियोस मिल सके। तो चलो, आज आप क्या कर सकते हो, जब तक मैं आपको कल 8 बजे मिलूंगा तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोस है उनको विजिट करो, उनको देखो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।